एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले हम डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। उसमें सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव है और उसमें भी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये डेरिवेटिव्स जो है इनको प्रूव करेंगे। यानी 6 फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनमें से 3 के मैं आपको बाय डेफिनेशन प्रूव कर दूंगा, बाकी 3 आप वैसे देख लेंगे। और हमें ये 6 के 6 याद करने हैं, क्योंकि अगर हमें ये याद होंगे तो फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर इनको यूज करके सॉल्व कर लिया करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले है जी साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। कि अगर आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सिंपली कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स। जो टेंजेंट एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। और उसके बाद देखिए सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अगर आप इनको जरा ध्यान से देखें तो जो आपके पास c से शुरू होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये देखें, ये cos x c से स्टार्ट होता है, कोसेकेंट x c से स्टार्ट होता है, cot x c से स्टार्ट होता है। इन सब के साथ देखें क्या है, इनके डेरिवेटिव्स में माइनस आता है। यानी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो c से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 या टोटल, उनमें से 3 आपके पास c से स्टार्ट होते हैं, cos x, कोसेकेंट x, cot x, इनके डेरिवेटिव्स में माइनस आता है। तो cos के डेरिवेटिव में माइनस साइन। उसके बाद देखें कोसेकेंट है, कोसेकेंट x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेकेंट x cot x, और cot x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो ये आपके पास 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, उनके डेरिवेटिव्स हैं और इनको आपने याद रखना है और इनको हमने अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है। अच्छा, सिंपल आपने करना क्या है कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। अगर साइन 2x आ गया, साइन 3x आ गया, साइन x स्क्वायर आ गया, फिर क्या करना है, ये हम क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे कि फिर उन क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है जहां पे साइन के एंगल में x नहीं होगा, यानी साइन के एंगल में u नहीं होगा, साइन के एंगल में v नहीं होगा, कुछ उसके मल्टीपल हो, उसकी पावर्स आ जाए, फिर क्या करेंगे। यानी सिंपल x हो तो साइन के साथ अगर एंगल x है तो साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, सिंपल। लेकिन अगर साइन x स्क्वायर है, साइन 2x है, साइन 3x है, साइन x बाय 3 है, उसका क्या करना है आपने, वो हम क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट देखेंगे। जब हम बाय डेफिनेशन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, हमें डेरिवेटिव्स निकालने होंगे और वहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को यूज करना होगा, वहां पे हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 3, आपके पास 6 है यहाँ पे, इनमें से 3 को बाय डेफिनेशन प्रूव करूंगा। और तो मैं यहाँ पे प्रूव कर देता हूं आपको साइन एक्स, देन टेन एक्स एंड सीकेंट एक्स, ये 3 मैं आपको प्रूव कर देता हूं। फिर बाकी के जो हम वैसे याद कर सकते हैं और बाकी 3 अगर आप करना चाहें तो आप इजीली खुद भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रूफ के साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x कैसे होता है। प्रूफ देखते हैं जी, प्रूफ देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है, cos x के बराबर। और हमने इसको कैसे साबित करना है, बाय डेफिनेशन। वही सेम चीजें आपको याद होंगी। क्या करना है, हमने सबसे पहले लेट कर लेना है कि y हमारा किसके बराबर है, साइन एक्स के। y हमारा साइन एक्स आ गया। अब हमने क्या करना होता है, बाय डेफिनेशन हमने y प्लस डेल्टा y लेना है, फिर डेल्टा y निकालना है, फिर डेल्टा x से डिवाइड करवाना है और एट द एंड लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लेनी है। आपको याद होंगे चारों स्टेप्स। तो y प्लस डेल्टा y, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे साइन, और यहां आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। उसके बाद यहां डेल्टा y आ जाएगा और यहां आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x माइनस y, y उधर चला जाएगा। तो y क्या है आपके पास, साइन x। ये आ गया आपके पास डेल्टा y। अब आपने इस साइड को हल करना है। तो क्या करेंगे, यहां पे देखें साइन एक एंगल है, माइनस साइन के साथ एक और एंगल, दो डिफरेंट एंगल्स हैं और साइन वाले फंक्शंस आपस में सबट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर सम हो रहे हो या ऐड हो रहे हो या डिफरेंस हो रहे हो तो उनको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करता है। तो वो कौन सा फार्मूला है हमारे पास, हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन p माइनस साइन q
ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें ये वाला जो एंगल है हमारा ये P है और ये वाला एंगल Q है। साइन P की जगह x प्लस डेल्टा x है, Q की जगह क्या है x। तो साइन P माइनस साइन Q का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, वो क्या है 2 cos P प्लस Q ओवर 2 साइन P माइनस Q ओवर 2। तो अब हम वो फार्मूला लगाएंगे, तो यानी यहां पे डेल्टा y और इधर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके मुताबिक क्या आ रहा है राइट साइड पे 2 है, उसके बाद cos है, फिर क्या किया है P प्लस Q ओवर 2 किया। तो P आपके पास क्या है x प्लस डेल्टा x और Q है आपके पास x, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। उसके बाद देखें क्या है साइन P माइनस Q, P है आपके पास x प्लस डेल्टा x माइनस Q क्या है x और ओवर क्या है 2। तो यहां से देख सकते हैं आप कि ये प्लस x माइनस x तो हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद क्या बनेगा, यहां देखें ये डेल्टा y और इधर आपके पास क्या आ गया 2 cos x और x कितने हो गए 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 और यहां पे क्या आ गया साइन डेल्टा x ओवर 2। चलिए जी, अब हमने क्या कर रहे हैं, अब हमने डेल्टा x से डिवाइड करवाना है। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो 2 cos, अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2x ओवर 2 प्लस डेल्टा x ओवर 2। मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि a प्लस बी ओवर 2 अगर हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, a ओवर 2 प्लस b ओवर 2, यानी एलसीएम लेंगे तो दोबारा ये टर्म ही बन जाएगी। और यहां पे क्या है साइन डेल्टा x ओवर 2 और डिवाइड हमने करवाना है डेल्टा x से। अब मैं डेल्टा x इसके नीचे भी लिख सकता हूं, इसके नीचे भी लिख सकता हूं, लेकिन चूंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैं इनमें से किसी एक के नीचे लिखूंगा। तो मुझे इसके नीचे लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे एक्चुअली इसकी लिमिट को हल करना है। बिकॉज ये जब मैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लूंगा तो यहां डेल्टा x 0 आ जाएगा, ये 2 cos x बन जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन ये क्या है 0, डेल्टा x 0 को अप्रोच करा तो ये 0 का 0 फॉर्म है एक, ये हमारे पास यहां पे हमने एक्चुअली इसको हल करना है। हमने इसको हल करना है साइन डेल्टा x बाय 2 ओवर डेल्टा x को। लिमिट डेल्टा x जब 0 को अप्रोच करेगी तो ये टर्म किसको अप्रोच कर जाएगी 0 बाय 0 को। और मुझे यहां पे सैंडविच रूल की कोरोलरी लगानी है जो चैप्टर 1 वाली है हमारी, वो क्या है, वो ये है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस में। ठीक है, तो मुझे इस प्रॉपर्टी को यहां पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया साइन के और लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है बेसिकली, तो वहां पे हम हमेशा इसको लगाते हैं। तो उसके लिए डेल्टा x मैं इसके नीचे लिख लेता हूं, इसके नीचे लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब लिमिट ले ले दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और यहां पे देखें क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और इस 2 को मैं शुरू में लिख सकता हूं cos, यहां आ जाएगा x प्लस डेल्टा x ओवर 2, और यहां पे क्या आ जाएगा साइन डेल्टा x बाय 2 ओवर डेल्टा x। ये आ गई टर्म मेरे पास, ये आ गया साइन डेल्टा x बाय 2 ओवर डेल्टा x। अच्छा अब देखिए इस कोरोलरी के मुताबिक, इस रिजल्ट के मुताबिक साइन का जो एंगल है थीटा वही नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मुझे यहां पे एक 2 लगाने की जरूरत है। तो एक 2 मैं यहां भी लगा लेता हूं, फिर एक 2 मैं यहां भी लगा लेता हूं। डेल्टा x ओवर 2 मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में, तो 2 मैं यहां भी लगा लेता हूं, यहां भी लगा लेता हूं। अब क्या होगा, जो ये वाला 2 है आपका, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बाकी देखें क्या बच जाता है आपके पास, ये वाली साइड तो क्या बन गई dy बाय dx बन गया, और इधर क्या बन गया। अब आप इन दोनों टर्म्स की लिमिट को अलग-अलग कर सकते हैं, तो लिमिट को अलग-अलग हम लिखते हैं जी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 cos x प्लस डेल्टा x बाय 2
एंड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाय 2 ओवर डेल्टा एक्स बाय 2। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये क्या बन गया, जब डेल्टा एक्स को 0 लगाएंगे हम, डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा, यानी ये टर्म किसको अप्रोच करेगी, 0 को। तो इधर हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा एक्स बाय 2 0 को अप्रोच करेगा, यानी फर्स्ट टर्म में से हमारे पास सिर्फ बच जाएगा cos x। और सेकंड टर्म देखें जी, वही बन गई है, देख ले, डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन डेल्टा एक्स बाय 2 ओवर डेल्टा एक्स बाय 2 ये किसको अप्रोच करेगा, 1 को, उसी रिजल्ट के मुताबिक। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा है, नीचे भी थीटा है, यहाँ थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे तो थीटा की जगह डेल्टा एक्स बाय 2 है, ये आपका थीटा की जगह है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ तो डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे तो डेल्टा एक्स बाय 2 0 को अप्रोच नहीं कर रहा। तो देखें, जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जो डेल्टा एक्स बाय 2 होगा वो भी तो 0 को अप्रोच ही करेगा ना। डेल्टा एक्स इतना छोटा नंबर है, वो 0 को अप्रोच कर रहा है, आप उसको 2 से फिर डिवाइड करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी 0 को अप्रोच ही करेगा, यानी वो मजीद छोटा हो जाएगा और 0 के क्लोज हो जाएगा। तो ये इसका जवाब आपके पास इस टर्म का क्या बन जाएगा, वही उस रूल को लगाते वक्त क्या आ जाएगा, 1। तो यानी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, cos x। तो हमने क्या कंसिडर किया था, हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन लिया था और हमने उसको बाय डेफिनेशन हल किया। सबसे पहले क्या किया, y प्लस डेल्टा वाई लिया, फिर उसके बाद डेल्टा वाई की वैल्यू निकाली, यानी y को आप उसी साइड पे ले गए, माइनस किया, फिर cos साइन p माइनस साइन q वाला आपने फार्मूला लगाया, देन उसके बाद आपने उनकी डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दिया और डेल्टा एक्स को इस टर्म के नीचे लिखा, क्योंकि ये टर्म हमें गड़बड़ करती नजर आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे इस टर्म की वजह से 0 बन रहा था, इसकी वजह से 0 नहीं बनेगा, और नीचे डेल्टा एक्स लिखेंगे तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी हमारे पास इस टर्म के लिए। तो इस टर्म को हल करने के लिए डेल्टा एक्स के नीचे लिखा, डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करवाया, तो और फिर हमने क्या करवाया, हमने इसके नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी करवाया, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म बनानी थी। तो ये 2 इस 2 से कट गया, जब डेल्टा एक्स 0 लगाएंगे तो यहां से हमारे पास cos x बच जाएगा और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वही आपने थ्योरम का इस्तेमाल किया, तो ये आपके पास क्या आ गया, cos x आ गया। चलिए अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं टेंजेंट x के डेरिवेटिव का और साबित करते हैं कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। तो करना कैसे, हमने बाय डेफिनेशन ही करना है। तो y इज इक्वल टू सीकेंट x, y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे टेंजेंट x है, तो वही बाय डेफिनेशन y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस डेल्टा x, और यहां पे डेल्टा y हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट x प्लस डेल्टा x माइनस y, जब इधर आ जाएगा तो उसकी जगह क्या है, टेंजेंट x, और टेंजेंट को हम चेंज कर सकते हैं साइन ओवर कॉस में, यानी ये हमारे पास आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x ओवर कॉस x प्लस डेल्टा x माइनस इस टेंजेंट x की जगह क्या आ जाएगा, साइन x ओवर कॉस x। अब इस तरफ आप क्या करें जी, एलसीएम ले लें। एलसीएम देखिए आपके पास क्या आता है, cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x। अब देखिए cos x इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और cos x प्लस डेल्टा x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x, इसके साथ आ गया cos x माइनस ये cos x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन के साथ, cos x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x। तो देखिए ऊपर आपके पास क्या बन गया, अगर आप गौर से देखें तो साइन अल्फा कॉस बीटा, अगर मैं इस एंगल को अल्फा कह रहा हूं और इस एंगल को बीटा कह रहा हूं, तो ये अल्फा पड़ा हुआ है और ये बीटा पड़ा हुआ है, तो यानी देखें क्या बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा बन रहा है। और हमें पता है जी कि साइन अल्फा कॉस बीटा
माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा माइनस बीटा के। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो ये जो टर्म है ये एक्सपेंड की हुई, यानी ये हमारी साइड है, तो इसकी जगह पे हम ये वाली साइड लिख सकते हैं, यानी मैं इसकी जगह लिख सकता हूं साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस बीटा क्या है? एक्स है, और नीचे क्या है? नीचे है आपके पास cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आ गया आपके पास। अब देखिए ऊपर के यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या बच जाता है हमारे पास? देखिए यहां रह गया आपके पास साइन ऑफ डेल्टा एक्स, और नीचे आपके पास आ गया cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आ गया आपके पास डेल्टा वाई। डेल्टा वाई आपने सिंप्लीफाई कर लिया, अब डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना है हमने, तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर साइन डेल्टा एक्स। मैं इसके नीचे डेल्टा एक्स को लिख रहा हूं, और 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स को मैं अलग लिख रहा हूं, क्योंकि जब मैंने डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करवाना है, लिमिट लेनी है, तो ये वाली टर्म cos x बन जाएगी, ये cos x ऑलरेडी है, ये तो cos स्क्वायर x बन जाएगा। यानी हमें इस टर्म से कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा है तो इस टर्म से है, साइन डेल्टा एक्स से। तो इसके नीचे हमने डेल्टा एक्स लिखे ताकि हम दोबारा वही रूल लगा लें, साइन थीटा ओवर थीटा, जब थीटा 0 को अप्रोच करता है तो ये क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो इसलिए मैंने डेल्टा एक्स को साइन के नीचे लिखा है। अब लिमिट ले लें दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 sin of delta x over delta x, और इस फंक्शन की लिमिट मैं अलग कर लेता हूं, लिमिट डेल्टा x approaches to 0 1 over cos x plus delta x, और साथ में क्या है? cos x। अब देखिए ये क्या बन जाता है आपके पास? इधर आपके पास बन जाएगा dy बाय dx, और इधर क्या बन गया? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा आ गया, वही बात, ये 1 आ गया, और वहां पे आपके पास क्या बनता है? 1 ओवर cos x प्लस डेल्टा एक्स, यानी ये डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को, तो यहां क्या आ जाएगा? 0, तो यानी यहां से हमारे पास cos x बच जाएगा, और ये भी cos x है, तो 1 ओवर cos स्क्वायर x बन जाएगा। यहां आ गया हमारे पास cos स्क्वायर x, तो 1 ओवर cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट स्क्वायर x। ये आ गया हमारे पास dy बाय dx टेंजेंट का। y हमारा क्या था? टेंजेंट x, तो y का डेरिवेटिव यानी टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या निकला आया? सीकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सीकेंट x का डेरिवेटिव, कि सीकेंट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? सीकेंट x टेंजेंट x। ये होता है डेरिवेटिव सीकेंट x का, और इसका भी प्रूफ हम देखते हैं वही सेम टेक्निक से। तो y को लेट कर लेते हैं सीकेंट x के बराबर, और y है हमारा सीकेंट x, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1 ओवर cos x। अब y प्लस डेल्टा y क्या बनेगा? 1 ओवर cos x प्लस डेल्टा x। उसके बाद डेल्टा वाई किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर cos x प्लस डेल्टा x माइनस y, और y मैंने क्या लिखा हुआ है? 1 ओवर cos x। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? cos x प्लस डेल्टा x, और साथ में क्या आ जाएगा? cos x, और न्यूमरेटर में हमारे पास यहां आ जाएगा cos x माइनस यहां पे आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x। हमारे पास बन गया cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x ओवर cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x।
तो यहां पे देखिए हम फार्मूला लगा सकते हैं cos p माइनस cos q का। cos p माइनस cos q, जैसा हमने साइन वाले क्वेश्चन में किया था, ये बराबर होता है -2 साइन p प्लस q ओवर 2 इंटू साइन p माइनस q ओवर 2। और यहां पे ये हमारा p है और ये वाला एंगल हमारा q है। तो अब चलिए फार्मूला लगाए, cos p माइनस cos q बराबर है -2 साइन p प्लस q, x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन p माइनस q। p है आपके पास x माइनस q है x प्लस डेल्टा x, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके पास फार्मूला। और इसके डिनोमिनेटर में टर्म है हमारे पास cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए कि ये क्या बनता है हमारे पास -2 साइन x प्लस x, 2x बन गया, 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 आ गया। और यहां पे देखें जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो x माइनस डेल्टा x ओवर 2 आ जाएगा, और नीचे है आपके पास cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x, और इधर चल रहा है आपके पास डेल्टा y। अब देखिए यहां पे इस स्टेप में आपके पास प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या बनता है, अब देखिए अब डेल्टा x से डिवाइड करवा लें, डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर है -2 साइन, यहां पे इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा लें, यानी 2x के नीचे भी 2 लिख लें और डेल्टा x के नीचे भी 2 लिख लें, और इसके साथ क्या है साइन माइनस डेल्टा x ओवर 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x, और एक हमने डेल्टा x से डिवाइड भी करवाया, वो मैं इसके नीचे ही लिखूंगा, इसके नीचे मैं लिख देता हूं डेल्टा x, क्योंकि इसके नीचे हमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम किसी एक के नीचे लिखेंगे, तो उसके नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि लिमिट उसकी इशू क्रिएट करेगी हमारे लिए, इसकी लिमिट का कोई इशू नहीं, यानी जब डेल्टा x की जगह जीरो लगाएंगे तो नीचे cos स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर sin x आ जाएगा, सो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां मसला है, यहां पे डेल्टा x का जीरो आएगा, sin 0 ओवर भी 0 बाय 0 फॉर्म यहां पे बन रही है इस टर्म में, तो इस टर्म को वैल्यूट करना है हमें। तो अब साइन वाला रूल लगाने के लिए, यानी जो साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लगाने के लिए जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो यहां एक माइनस लगा लेते हैं हम। जब यहां माइनस लगाएंगे तो फिर ये माइनस किस में बदल जाएगी, प्लस में, और एक हमें 2 चाहिए, तो वो 2 यहां लगाएंगे तो ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी मैं एक 2 यहां भी लिखूंगा, वो वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेसिकली। और अगर आप माइनस को ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टाइम साइन थीटा के, तो फिर भी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिर्फ एक काम है, और वो क्या है, लिमिट लेनी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो दोनों साइड्स पे लिमिट ले ले, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इधर देखिए हमारे पास है एक ऊपर टर्म है डेल्टा एक्स वाली, एक नीचे भी है, और एक ये टर्म है, ठीक है, तो हम सब की लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन, और यहां पे 2 से कट गया हुआ है, x आ गया प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 आ गया। डिनोमिनेटर में है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x, और ये एक टर्म है साथ में लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ
माइनस डेल्टा एक्स बाय 2 ओवर माइनस डेल्टा एक्स बाय 2, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये क्या बन गया, dy बाय dx बन गया, और इधर क्या आ गया, जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो ये वाली टर्म देखें क्या बन जाएगी, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 0, ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर से सिर्फ साइन एक्स आ जाएगा, और नीचे हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, cos x और एक cos x, ये cos x इंटू cos x डॉट, ये देखिए ये क्या बन जाएगी 1, तो यानी साइन ओवर कॉस देखें क्या बन गया टेंजेंट एक्स, और 1 ओवर कॉस को अलग लिख लेंगे, सीकर्ड एक्स टेंजेंट एक्स आ गया हमारे पास। तो y को हमने क्या कंसिडर किया था, y था हमारा सीकर्ड एक्स, और हमने उसका डेरिवेटिव निकाला बाय डेफिनेशन, तो वो क्या निकल आया सीकर्ड एक्स टेंजेंट एक्स।